मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डायरिया, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके कुछ छोटी छोटी माइन्यूट बातों को सीखेंगे और उसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है वो सीखेंगे। डायरिया अक्सर उसकी डेफिनीशन या उसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सप्लेनेशंस काफ़ी हद तक गलती पाई जाती हैं। डायरिया हम तभी कहेंगे जब स्टूल फ्रीक्वेंसी 3 बार से ज़्यादा हो, प्लस स्टूल की फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी जाने की दर, यानी कि रोज़ अगर कोई 3 बार से ज़्यादा जाता है प्लस वो लैट्रिन बंद के भी नहीं हो रहा है, पतला हो रहा है, तभी वो डायरिया की डेफिनेशन में फिट बैठता है, डायरिया की सही परिभाषा में फिट बैठता है। उसके क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। एक्यूट यानी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर, परसिस्टेंट और क्रोनिक। हम सबसे ज़्यादा जो चिंता करते हैं वो परसिस्टेंट यानी 1 महीने से ज़्यादा यदि किसी को ये सिम्टम बने हुए हैं तो ये क्रोनिक डायरिया की डेफिनेशन में आता है। क्रोनिक डायरिया अक्सर गंभीर बीमारियों को हिंट करता है। क्रोनिक डायरिया अगर IBS के साथ भी जुड़ा है तो भी बहुत इरिटेटिंग सिम्टम है और बहुत परेशान करने वाला विषय है, रोज़मर्रा की डेली लाइफ में परेशानी करने वाला विषय है। और यदि क्रोनिक डायरिया ऑर्गेनिक है यानी किसी रोग से जुड़ा हुआ है, गंभीरता से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो इसमें परेशानी वाले हैं। अभी भी इंडिया में क्रोनिक डायरिया के कॉमन कारण इन्फेक्शंस ही हैं, जो कि बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, हम कृमि से हो सकते हैं, या फिर और पैरासाइट से हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, फंगस से हो सकते हैं। अदर कारणों में हम बच्चों में अगर बात करें तो अक्सर बाहर का खान पान, कृमि इन्फेक्शन कॉमन है, कभी कभी बच्चों में पॉलिप कॉमन है, दूध का इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉमन है बच्चों के अंदर, और कुछ खाने के पदार्थों को लेकर के एलर्जी या इंटॉलरेंस बच्चों में क्रोनिक डायरिया का कॉमन कारण बनता है। एडल्ट की बात करें तो अगेन फिर से एडल्ट्स के अंदर भी खान पान की गड़बड़ियाँ, इन्फेक्शन ही मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा एडल्ट्स में दूध के इंटॉलरेंस, कुछ खाने की चीज़ों की एलर्जी, ये भी कॉमन है। एडल्ट्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियाँ, ये भी कॉमन है। और एडल्ट्स में क्रोहन्स जैसी बीमारियाँ, पेट की टीबी जैसी बीमारियाँ और IBS जैसी समस्याएं भी क्रोनिक डायरिया के महत्वपूर्ण कारण हैं। ओल्ड एज में अगर हम जाएं तो इन समस्याओं के अलावा यानी कि इन्फेक्शंस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन्स, पेट की टीबी के अलावा जो 2-3 चीज़ें नई जुड़ती हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। गांठ, बिनाइन गांठ या कैंसरस गांठ हैं, ये भी डायरिया, क्रोनिक डायरिया करा सकती हैं। कभी कभी बुजुर्गों में डायवर्टिकुलोसिस जैसी समस्याएं, या कभी कभी नीचे के स्फिंक्टर का उम्र के साथ बहुत ढीला पड़ जाना, स्फिंक्टर का बहुत रिलैक्स हो जाना, जिसमें कि केवल डायरिया ही नहीं होता है, ध्यान बाहर लैट्रिन का निकल जाना, जिसको हम इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, ये भी क्रोनिक डायरिया का एक महत्वपूर्ण कारण बुजुर्गों में रहता है। डायरिया के इन कॉमन कारणों के अलावा भी डायरिया के कारणों की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिसमें कुछ सामान्य से लेकर के कुछ गंभीर तक समस्याएं हैं। तो यदि आप क्रोनिक डायरिया से पीड़ित हैं, 4 हफ्ते से ज़्यादा के डायरिया से पीड़ित हैं, तो आप तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समुचित, पहले तो क्या उसका कारण है वो जानें, और उसके बाद उसका पर्याप्त ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट कराकर ही आप सुकून लें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर गैस्ट्रो संबंधी समस्याओं के लिए उपलब्ध हूँ। आप मुझे संपर्क करके इस समस्या से निदान पा सकते हैं। थैंक यू।